नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। मित्रों, आज हम विशेष चर्चा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है हमारा होलिका दहन, धुरंडी व रंग पंचमी। हम यह त्यौहार क्यों मनाते हैं? हमारे इस त्यौहार मनाने का कारण क्या है? आदिकाल से हम यह होलिका दहन का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? वैज्ञानिक कारण क्या है? आज हम विशेष चर्चा करेंगे रामेंद्र कुमार द्विवेदी जी से। राम राम रामेंद्र कुमार द्विवेदी जी। राम। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आज के त्यौहार का क्या महत्व है? जो हमारे दर्शक हैं जी उन सबको इस महापर्व की, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जी आप जानते हैं कि भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है। जी और यहाँ पर जो है पूरे वर्ष जी कोई ना कोई उत्सव होता है, त्यौहार होता है, जी और जिसका एक शास्त्रीय आधार होता है जी और जो देवी देवताओं से संबंधित होता है, और इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जी वो आजकल चूँकि सब साइंस एज है, तो काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं समाचार पत्रों में, टीवी में, जी रिसर्च होते रहते हैं। तो अब युवा वर्ग इन चीज़ों को भी देखता है और समझता है। क्योंकि ये बसंत ऋतु का महीना चल रहा है, जी और बसंत ऋतु में हमने एक पहले भी चर्चा की थी, बसंत पंचमी, जो माता सरस्वती जी का बारे में हमने चर्चा की थी, और सबको बताया था उनके बारे में। जी तो अभी ये जो है होलिका फाल्गुन महीने में आती है, जो पूर्णिमा का दिन होता है। उस दिन होलिका दहन किया जाता है रात्रि में। जी प्रायः इसका समय रात्रि का ही होता है, जी और इस बार भी ये रात्रि में ही 9:06 या 10 मिनट से 10:15 बजे तक लगभग रहेगा। जी तो उस समय ये होलिका दहन का जो है वो कार्यक्रम होगा। तो हमारा ये जो त्यौहार है, यह अति प्राचीन है। जी जो भारतीय हमारे पुराण और इनमें सब जो उल्लेख आता है, जी वो इसका अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। तो जी आप सबने भक्त प्रहलाद का नाम तो सुना ही होगा। जी जो भक्त प्रहलाद थे, छोटी सी आयु में जो है भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए थे। जी और उनके जो पिताश्री थे वो हिरण्यकश्यप, वो विष्णु विरोधी थे। जी उन्हें जो है वो अपने आप को ही सर्वमान्य राजा या देव, मतलब भगवान मानते थे, या स्वीकार कराना चाहते थे। जी तो वो प्रहलाद की जो विष्णु भक्ति थी, जो भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, जो प्रेम था, वो जी बचपन से ही जो है वो बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी गहराई में चले गए थे। जी और चूँकि उनके पिता ही इससे विरोध करते थे, वो कहते थे मुझे ही भगवान मानो। जी तो इस तरह से उनमें आपस में मतभेद था। लेकिन जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं। जी और इस जो है संबंध में भक्त प्रहलाद की जो भक्ति थी वो अटूट रही। जी अब किसी भी तरह से वो ये मनवाना चाहते थे उनके पिताजी, जी कि भक्त जो है प्रहलाद मेरी भक्ति करे या भगवान विष्णु से दूर हटे, किसी भी तरह से वो ऐसे उपाय करते रहते थे। जी तो उनकी एक बहन थी होलिका। जी तो उन्होंने, उसको एक वरदान था ब्रह्मा जी का, जी कि वो उससे आग जला नहीं सकेगी। जी तो होलिका को ये वरदान होने से हिरण्यकश्यप ने सोचा जी कि क्यों ना मैं इसको लकड़ियाँ इकट्ठी करके जी और उस ढेर में इसको होलिका को बिठा दूँ, जी और ये भक्त जो प्रहलाद है इसको इनकी गोदी में बिठा दूँ। जी तो ये
होलिका तो चूंकि वरदान प्राप्त है इसलिए वह आग में जलेगी नहीं, जी और ये भक्त जो है प्रहलाद जो है ये सब जलकर भस्म हो जाएगा। जी तो ये उनका एक चाल थी, लेकिन भगवान विष्णु की अपार कृपा होने से जी होलिका जो है वो जब आग लगाई गई तो होलिका स्वयं जल गई। जी और ऐसा बताया भी जाता है, कहा जाता है कि उसके पास एक वस्त्र था, जी वो वस्त्र जो है प्रहलाद के ऊपर आकर उसको उनकी रक्षा करता है। तो जी इस तरह भक्त प्रहलाद जो है जलने से बच जाते हैं। जी तो ये एक चमत्कार जैसा ही होता है, जी हुआ था। और जब अगले दिन नगरवासियों को पता चलता है जी तो वे फिर बड़े प्रसन्न होते हैं, जी क्योंकि भक्त प्रहलाद की जीत हो जाती है, जी भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं, तो सबकी श्रद्धा भी बढ़ जाती है। जी और इस तरह से फिर वो गुलाल लगा करके भी इसका उत्सव मनाते हैं। जी और ये त्यौहार इस प्रकार से आरंभ हो जाता है। जी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, होली, धुरंडी और रंग पंचमी में क्या संबंध है? इन्हें हम कैसे मनाना चाहिए? असल में जो होली फागुन पूर्णिमा को जब जलाई जाती है तो उसकी जो भस्म होती है होलिका की, जी तो उस भस्म को कोई तिलक करता है, कोई शरीर में लगाता है, जी एक दूसरे को भी तिलक करते हैं, तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा मस्ती भी हो जाती है उस समय। जी तो भस्म ज़्यादा भी लगाई जाती है, या कुछ लोग धुरंडी को जो धूल होती है, हम्म, धूल भी उड़ा करके मनाते हैं। पर आजकल ये सब थोड़ा कम हो गया है। पहले होता था, कीचड़ में भी लोग एक दूसरे के ऊपर डाल देते थे। जी अब ये घटनाएं अब कम सुनने में आती है। जी तो धुरंडी के दिन ये होता है कि हम तिलक लगाएं, उसका भस्म जो होली की भस्म होती है उसका तिलक लगाएं, और एक दूसरे का स्वागत करें, एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। जी तो फिर जब पंचमी आती है, या ये पाँचों दिन ये चलता है ये क्रम, तो जी फिर हम अपने रंग से, गुलाल से, अलग अलग तरह के हरे, पीले, लाल, गुलाबी रंगों से भी हम होली खेल सकते हैं। जी और ये हमारे जीवन में उमंग, उत्साह और जी प्रसन्नता और आनंद का जो है प्रसार करती है। हमको उससे सुख मिलता है या हमारे लिए शुभ होता है। जी अब वर्तमान परिदृश्य में हम होली को किस प्रकार से मना सकते हैं? देखो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होली जो है वास्तव में कितना इतना मधुरता देती है, जी बुराई को छोड़ने के लिए हमको प्रेरित करती है। जी क्योंकि होलिका दहन होता है तो उसमें जो भी बुराइयां होती है, क्योंकि उसकी पूजा भी की जाती है, जी कुछ उपाय भी किए जाते हैं, कुछ परंपराएं होती है, उस रीति से महिलाएं हैं उसकी पूजा करती है। जी तो वो घर में जो भी हमारे कुछ प्रसाद बनता है वो अर्पित किया जाता है। जी और जो भी है बल्ले बनते हैं, गोबर के कंडे होते हैं, कुछ लकड़ियाँ होती है, वो सब करके वो जलाया जाता है। तो वहाँ उसमें बहुत सी जो कुछ क्रियाएं होती है वो सब जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं, जी महिलाएं जानती हैं, पुराने जो बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं वो भी जानते हैं जी कि उस दिन क्या किया जाना चाहिए। जी तो इस तरह से वो करते हैं, तो हमारे लिए एक जो बुराई होती है, बुराई पे जीतने के लिए, या कोई रोग हो या कोई शत्रु संकट हो, कुछ अशुभ घट रहा हो, तो जी वो भी होलिका दहन के दिन अगर हम सब ये करते हैं तो वो हमसे दूर हो जाता है, और हमको एक सुख मिलता है, हमारे जीवन में अच्छाई होती है, शुभ होता है। जी तो वो इसके लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। जी एक और है, जैसे होली का दहन होता है हम्म, तो हमारे जो पूर्वज होली का जो आग की लपटें उठती हैं, हम्म, तो उसको देख के हम अगले साल हमारा किस प्रकार व्यतीत हो गया, किस प्रकार आने की हम्म, संभावना है, हम्म। ऐसा अंदाज़ा किस प्रकार लगा सकते हैं? ये तो थोड़ा अलग प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि होलिका जब जलती है तो उसकी ज्वालाएं जिस रूप में प्रकट होती है, जी तो उसमें भी एक मतलब ज्ञान है एक प्रकार का, जो ये भविष्य की घटनाओं के बारे में उस समय लोग ताड़ जाते हैं या उसको बता सकते हैं। जी तो एक थोड़ा अलग विषय हो जाता है, हम उसको कभी देखेंगे। जी और जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो होली
ये हमको मनाना चाहिए, तो इसका जो पारंपरिक महत्व है जी, वो भी अपने स्थान पर है। और आजकल हम ये देख सकते हैं कि इतने, क्योंकि जगह स्थान का भी अभाव होता है, जी, कुछ पारंपरिक तरीके इस समय हम पूरे नहीं कर पाते हैं, तो जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध हो जी, जिससे पेड़ ना कटें या कुछ और हमको ऐसा ना करना पड़े जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुँचे। जी, तो इस प्रकार से भी हम देख कर के होली का त्यौहार जो है मनाएँ या रंग खेलें। रंग भी इस प्रकार के ना हों जो केमिकल से बने हों, जो तीक्ष्ण हों, जी, या जो कुछ चेहरे को या शरीर को भी त्वचा को हानि पहुँचाते हों। जी, तो ऐसा थोड़ा शालीनता से कुछ प्राकृतिक रंगों से, पारंपरिक रंगों से खेलें, जी, तो ज़्यादा मतलब अधिक उचित होगा। और इससे एक आनंद भी आएगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी और हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकेंगे। जी, उसको किसी प्रकार का जो है एलर्जी वगैरह ना हो या कोई रोग या उसकी स्थिति न बने। जी, तो हम इस प्रकार से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके परंपरागत तरीके से मना सकते हैं। जी। यू आखिरी क्वेश्चन है, युवा वर्ग के लिए कुछ मार्गदर्शन या उन्हें विशेष सावधानियाँ, या वह होली किस प्रकार मनाएँ? क्योंकि युवा वर्ग में ही उत्साह ज़्यादा रहता है। हाँ, ये तो ख़ैर बहुत अच्छा है कि युवा वर्ग में किसी भी बात को लेकर वे उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि जो अवस्था होती है उसमें आपकी भावनाएँ हैं, आपका जो उत्साह है, जी, आपका जोश है, जी, वो एक शरीर के बढ़ने के साथ-साथ आपके मस्तिष्क का विकास भी होता है। जी, आप जो है संसार को देखने का ढंग सीखते हैं, जी, तो आपके अंदर बहुत से परिवर्तन भी होते हैं कि शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी। तो जी, एक नया-नया कुछ होता है, तो युवा में तो हर बात के लिए उत्साह होना चाहिए, तभी वो उसे युवा कहते हैं। जी, अगर वो इतना प्रसन्न है, कुछ अच्छा समझता है जी, और होली का त्योहार जो है मनाना चाहता है, जी, और तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि खुशियों के इस त्योहार में रंग गुलाल उड़ाने में या होली खेलने में जी, वो कोई सामने वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखें जी, कि वो किस स्थिति में है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, या किसी के परिवार में कोई ऐसी घटना हुई है, तो जी, वहाँ अपना शोक प्रकट कर सकते हैं या उनको वहाँ जाकर के उनको सांत्वना दे सकते हैं जी, और उनको रंग गुलाल भेंट कर सकते हैं, ताकि उनका वो जो है एक नया उत्साह उनके अंदर आए। तो जी, कहीं-कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती है कुछ परिवारों में या समाज में, तो वो जी, थोड़ा ये समझ कर के खेलें कि हम जो है किसको रंग लगाएँ, किस तरीके से लगाएँ, जी, कौन से रंग का उपयोग करें, जी, और थोड़ा शांति से, शालीनता से जी, होली खेलेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। जी, हुड़दंग ना करें, हाँ, नाच-गाना ये वो थोड़ा उत्साह भी हो, तो भी जी, चलेगा। पर फिर भी और लोगों का भी ध्यान रखते हुए इस पर्व को एक मर्यादा में मनाएँ, तो वो जी, भारतीय परंपरा के और भारतीय संस्कृति के और जी, हमारे सनातन धर्म के अनुकूल होगा। हम जी, भगवान को भी रंग अर्पित कर सकते हैं, हम जी, शिव जी को भी रंग अर्पित कर सकते हैं, गुलाल अर्पित कर सकते हैं, जी, है ना? उनको जल चढ़ा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से हम कुछ देवी देवताओं का भी ध्यान रखते हुए भी हम इस पर्वों का को मना सकते हैं या उसका जी, आरंभ कर सकते हैं। तो ये जी, एक जो है उत्तरदायित्वपूर्ण होली होगी, उस त्योहार मनाने का ये ढंग होगा। जी। इसमें रंग पंचमी के बारे में कुछ मार्गदर्शन दीजिए हमारे श्रोताओं का। रंग पंचमी प्रायः जैसे 5वाँ दिन होता है ये, जी, जैसे दूसरे दिन धुरंडी होती है, फिर भाई दूज होती है, जी, उसके बाद 3, 4 और 5वें दिन पंचमी होती है। जी, तो रंग पंचमी में तो रंगों का ही उत्साह होता है। जी, जितने रंग आप उड़ा सकते हो, जितने रंग आप किसी के ऊपर डाल सकते हो, जी, जितना आपको मतलब मस्त आनंद आता है, आप अपने ग्रुप में जा सकते हैं, आप जी, दूसरों से मिलने जा सकते हैं, आपको बढ़िया स्वागत करेंगे, आपके ऊपर रंग भी डालेंगे। जी, पर वो यही होना चाहिए कि पारंपरिक हो, प्राकृतिक रंगों का उपयोग हो, जिससे कि हमको या हमारे शरीर को कोई हानि ना पहुँचे।
जी तो वो एक आनंद लेके बढ़िया आप होली का त्यौहार सब लोग मिल के बैठ के भी मना सकते हैं। जी और उसमें शालीनता हो, गंभीरता हो, जी और एक हमारे जो लोकतांत्रिक हमारा एक तरीका है, जी उसमें थोड़ा संयम रूप पूर्वक मनाएंगे तो वो सबको प्रिय लगेगा और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। जी कोई तो अब कोई हर कोई एक जैसा नहीं होता है। अब आपको उमंग है, आपको उत्साह है, आप खुश हैं। जी अब किसी के घर में क्या स्थिति परिस्थिति है, लोगों का क्या स्वभाव है किसी किसी में। अब जी खुश तो सभी रहना चाहते हैं, जी फिर भी हम देख समझ करके अपना प्यार बाँटें, अपना स्नेह बाँटें, अपनी उमंग उत्साह बाँटें जी और शुभकामनाएँ बाँटें, त्योहार का जो है आनंद लें और पॉजिटिव सोचें, जी सकारात्मक रहें। क्योंकि बुराई असल में जो है वो हारती ही है। हम अच्छाई की ओर देखें तो युवाओं को ये बड़ा एक आकर्षक रूप में इसको प्रस्तुत करना चाहिए, जी और वो आपस में भी खेल सकते हैं और बड़ों के साथ सम्मानपूर्वक भी खेल सकते हैं। जी। इस त्योहार पर जो पलाश के फूल आते हैं, हम्म। तो उसका क्या महत्व है? पलाश के फूल देखो, अभी आप जब थोड़ा बाहर निकलेंगे जी तो आपको वो पलाश के जो फूल होते हैं वो पूरा ऊपर से शुरू होते हैं। जी जो पेड़ होता है उसमें ऊपर शिखर से वो शुरू होते हैं लगना, जी और इतने सुंदर लगते हैं कि उनकी छटा देख के ही आपको बड़ा सुखद एक बोध होता है, एक अनुभूति होती है। इतने प्यारे रंग लगते हैं, इसका रंग भी बनाया जाता है। जी तो जो टेसू के फूल होते हैं इसका रंग भी बनाया जाता है, जी और बाँस की पिचकारी में भर कर के इसको छोड़ा जाता है तो वो कोई हानि भी नहीं करता है। जी और उसमें बड़ा का आनंद आता है प्राकृतिक रंगों में होली खेलने का। जी तो टेसू के फूल तो इस बसंत ऋतु में और इस होली के पर्व को मतलब जो है वो बड़ा भव्य बना देते हैं, जी। सुंदर बना देते हैं। दोस्तों, आज हमने चर्चा करी होली, धुलंडी और रंग पंचमी की। यह यह वीडियो आप अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो पानी सके। पानी के लिए भी इसमें थोड़ा ध्यान रखें। जी हाँ जी हाँ। कि पानी चूँकि एक बहुत अति आवश्यक जो है वो हमारे जीवन के लिए है। तो जी हम ऐसे तरीके से भी मनाएं कि बहुत पानी हमको खर्च ना करना पड़े। जी तो पानी भी जो है हम संभाल करके उपयोग करें, जी ताकि जो रंग है वो अगर प्राकृतिक रंग होते हैं तो सरलता से छूट भी जाते हैं। जी तो कोई और अन्य तरीकों का जो बेतुके तरीके होते हैं उनका उपयोग ना करें, और पानी जितना कम खर्च हो उस तरीके से भी आप थोड़ा संयम रखते हुए इसको मनाएं। जी। मित्रों, यह वीडियो आप अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करिए, जिससे यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वह इसका लाभ उठा सकें। अगला वीडियो जल्द ही आपके चैनल पर अपलोड होगा। राम राम। राम।